आज मैं आपके साथ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो हो सकता है आपको फ्यूचर में मदद करे या ऐसे सिचुएशंस में हेल्प करे डिसीजन बनाने। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वीडियो एंड तक देखें। आपके कोई रिश्तेदार की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और आप उनको हॉस्पिटल ले जाते हो। वहाँ के डॉक्टर उनको देखने के बाद वेंटिलेटर पे लेने की बात करते हैं और अब आप सोच रहे हो कि करना क्या है। अगर आपको पैर में चोट लगी है या फिर आपको किसी भी कारण से चलने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में आप चलने के लिए सहारा की तरह एक लकड़ी को उठाएंगे और जैसे जैसे आपके पैर में चोट ठीक हो जाएगी आप धीरे धीरे लकड़ी का इस्तेमाल करना कम करेंगे और अपने पैरों के बल चलना शुरू करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कोई भी बीमारी की वजह से अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो या फिर अपनी सांस की नली को बंद होने से रोक नहीं पा रहे हो, उस कंडीशन में सहारे की तरह वेंटिलेटर पे रखा जाता है और जैसे यह बीमारी ठीक होती जाएगी धीरे धीरे वेंटिलेटर का सहारा कम किया जाता है और फाइनली जब आप पूरी होश में हो या फिर आप अपनी सांस की नली को बंद होने से रोक पा रहे हो तब आपको वेंटिलेटर से निकाला जाएगा। कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी सांस की नली को बंद होने से रोक सकता है और उसके अंदर कोई भी चीज़ जैसे खाना हो या पानी हो या अपना थूक ही क्यों ना हो अंदर जाने से रोक सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान कोमा में है, चाहे ये कोई भी रीज़न की वजह से हो जैसे स्ट्रोक हो या फिर पॉइजनिंग हो या फिर दौरे की वजह से हो या फिर नशे की वजह से हो, ऐसा इंसान अपनी सांस की नली को रोक नहीं पाएगा बंद होने से और सांस की नली के अंदर कोई भी चीज़ चाहे थूक भी हो अंदर जाने से रोक नहीं पाएगा। यह जानलेवा हो सकता है और इसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। अगर कोई मरीज़ सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऐसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके चेहरे की हड्डियाँ टूट चुकी है, उसकी सांस की नली में चोट है, ऐसे मरीज़ की सांस की नली को बंद होने से रोकने के लिए ट्यूब डालने की ज़रूरत पड़ती है और ट्यूब डालने के बाद वेंटिलेटर पे कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर जो मरीज़ सांस नहीं ले पा रहा है या फिर जो मरीज़ कोमा में है या फिर जो मरीज़ को सांस की नली में चोट है, ऐसे मरीज़ों को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका मरीज़ वेंटिलेटर पे चला गया है तो वह वापस नहीं आने वाला है और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन यह बात सही नहीं है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। अगर कोई मरीज़ इन बीमारियों की वजह से वेंटिलेटर पर चला जाता है तो ऐसी मरीज़ में ही वेंटिलेटर से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं होती है। अगर आपके मरीज़ को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, जैसे यह बीमारी ठीक हो जाएगी उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाला जा सकता है। अगर किसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत है और उसको यह सहारा नहीं मिलता है तो वह धीरे धीरे हर सांस के लिए तड़पेगा। उसकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। ऐसी दर्दनाक मृत्यु से बचने का एकमात्र सहारा वेंटिलेटर होता है। अगर आप अपने मरीज़ की जिम्मेदारी लेते हो और यह निर्णय लेते हो कि आपके मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा जाना चाहिए या नहीं, तो ज़रा सोच के डिसीजन ले लीजिएगा।